चलिए आज हम भारत की एक बहुत ही जानी पहचानी लोक कथा की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि एक हीरो की यात्रा असल में होती क्या है और असली ताकत का मतलब क्या है। यही वो संकट है जो हमारे हीरो के सफर की शुरुआत करता है। एक ऐसी चुनौती जो उसके बाहुबल की नहीं बल्कि उसके बुद्धि की परीक्षा लेती है। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और इसके मायनों को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के एक शांत से गांव में, जहां रहता है एक साधारण सा लक्कड़हारा। लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी असाधारण घटना घटने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। और ये है अर्जुन। अब ये कोई राजकुमार या कोई बड़ा योद्धा नहीं है, बल्कि एक आम लक्कड़हारा। और यही बात इस कहानी को बहुत खास बनाती है। अपनी सादगी के बावजूद गांव वाले उसे ही सबसे समझदार और काबिल इंसान मानते हैं। और फिर एक शाम बिना किसी चेतावनी के एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा होता है। ये कोई आम सूखा नहीं है, ये एक रहस्यमयी आपदा है जो पूरे गांव के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देती है। हर तरफ डर और बेचैनी फैल जाती है। यहाँ दांव पर क्या लगा है, ये बिल्कुल साफ है। ये किसी खजाने या राज्य की लड़ाई नहीं है, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। अर्जुन अपनी आंखों से अपने लोगों की बेबसी देखता है, और बस यही वो पल है जो उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। अपने लोगों को बचाने के लिए अर्जुन इस चुनौती को स्वीकार करता है। अब वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जहां रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज्ञान होगा। चलिए देखते हैं कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। गांव वालों के कहने पर अर्जुन एक एकांत में रहने वाली बुजुर्ग महिला से मिलने जाता है। वो एक क्लासिक गुरु की तरह हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, वो अर्जुन को कोई तलवार या हथियार नहीं देती, वो उसे ज्ञान देती हैं, इस आपदा के रहस्य को सुलझाने की चाबी। वो महिला अर्जुन को एक तरह का नक्शा देती हैं जो मुश्किलों से भरा है। ये सिर्फ दिशा निर्देश नहीं है, ये अर्जुन की परीक्षा की पहली सीढ़ी है। ये सफर उसे उसकी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर एक जादुई लोक में ले जाएगा। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद अर्जुन की मुलाकात होती है एक बोलने वाली मैना से। ये पक्षी उसका एक अलौकिक सहायक है, जो इस बात का सबूत है कि अर्जुन अब साधारण दुनिया को पार करके एक जादुई जगह पर पहुंच चुका है। जादुई पेड़ उसे बताता है कि वो गांव की समस्या के बारे में जानता है, लेकिन वो कोई सीधा साधा हल नहीं देता, बल्कि एक पहेली देता है। अमृत पीने से अमरता मिलती है और फेंकने से विनाश होता है। ये एक ऐसा सुराग है जिसका असली मतलब अर्जुन को बहुत बाद में समझ आएगा। तो अब अर्जुन उस रहस्यमयी दरवाजे से गुजरकर एक दूसरी दुनिया में कदम रखता है। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल खामोश